जो परमादरणीय परम पूजनीय उन पूजनीय दीदी जी के चरणों में प्रार्थना है कि वे दो शब्द कहें। हरिओम। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपाम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। पूजन श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवध बंद हो, भारत अखंड हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूजन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मंच पर आसीन विद्वज्जन, सभी संतजन, पूज्य दीदी जी तथा हमारे भाई श्रीमद स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज। आज नया वर्ष है तो नए वर्ष सबको क्या हो, मंगलमय हो। कैसे मंगलमय हो कि जैसे आज आप 7 दिन से भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे ही सदैव ही श्रवण करते रहें। यही हम सोचते सबको ये क्या हो, मंगलमय। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही मेरा मन जो है प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। मैंने तो पहली ही बार अपने श्रीमद स्वामी चिदंबरानंद जी का ये प्रवचन सुना, ये ज्ञान यज्ञ जो है इसको मैंने श्रवण किया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, नाच उठा। ऐसा लगता है कि क्या कहें इनको, कितना आशीर्वाद दें कि हे प्रभु ये सदैव ऐसे ही बढ़ते रहें। सबको ये ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान रूपी यज्ञ में सबको ही डुबाते रहें। मेरा बड़ा ही मन प्रसन्न हो गया इनकी कथा को सुन करके। क्यों ना हो, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है तो वह मूर्ख भी जो है विद्वान हो जाता है, अनपढ़ भी क्या हो जाता है, पढ़ने के समान हो जाता है। तो ये हमारे भैया चिदंबरानंद जी के ऊपर किसकी कृपा है, गुरु कृपा है। जैसे आप भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य 4 थे, लेकिन एक जो थे जिनका नाम था तोटकाचार्य, वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार की बात है कि वो
जल लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। सारे शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप जो हैं सबको शिक्षा ग्रहण कराएं, सबका अध्ययन कराएं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारा शिष्य जो टोटकाचार्य है वो अभी नहीं आया है, वो आ जाने दो, तब फिर श्रवण कराएंगे। लोगों ने कहा कि वो तो महामूर्ख है, उसको क्या आता है। लेकिन जब वो स्नान करके लौट रहे थे तो टोटका स्तोत्र को जपते हुए, मंत्र करते हुए जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो ऐसे ही आपने अरुणि को देखा, एकलव्य को देखा, इन सब के ऊपर गुरु की कृपा हो गई तो बिना पढ़े ही विद्या प्राप्त हो गई। एक बार और भी बात बताएं कि एक बार की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे सारे शिष्यों को। पढ़ाते पढ़ाते एक सूत्र दिया सब शिष्यों को याद करने के लिए। कहा कि इस सूत्र को याद करके सभी लोग आएंगे। युधिष्ठिर भी थे उसी में। तो उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ने कौन सा सूत्र दिया, क्रोधम माकुर, क्रोध मत करो। तो सबने तो याद करके तुरंत सुना दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने नहीं सुनाया, उनको याद नहीं हुआ। जब गुरुदेव ने पूछा क्या सूत्र याद हो गया, तो कहा कि गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ। दूसरे दिन पूछा कि याद हो गया, कहीं नहीं याद हुआ। तीसरे दिन पूछा याद हो गया, कहीं नहीं याद हुआ। गुरुदेव को क्या हो गई, गुस्सा आ गई। गुरुदेव ने उनकी पिटाई की। जब पिटाई करने लगे तो कहने लगे याद हो गया। अब गुरुदेव को ने सोचा कि यदि मान लो कोई चीज किसी को याद ना हो और उसकी पिटाई की जाए तो क्या पिटाई से उसको याद हो जाएगी? कभी नहीं याद हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ, अभी तो कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि याद हो गई, कैसी बात है ये? कहा गुरुदेव आपने जो मुझे ये सूत्र दिया था कि क्रोधम माकुर, तो हम ये सोचते थे कि ये सूत्र तो जरूर है, लेकिन इस सूत्र पर यदि हम चलेंगे तब तो समझे कि वास्तव में इस सूत्र को मैंने याद किया है, नहीं तो डरने से क्या होता है। तो उन्होंने उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया और उनका जीवन इतना हो गया कि सारा गुरुदेव का विश्वास उनके ऊपर हो गया कि वास्तव में गुरुदेव ने अपने शिष्य को ऐसा समझ लिया कि ये हमारा जो शिष्य है वास्तव में महान है। तो जब गुरु देव की कृपा हो जाती है तो शिष्य को आगे बढ़ने में देर नहीं लगती है। लेकिन यह कृपा सबके ऊपर प्राप्त नहीं होती है। वही ना, गुरु की कृपा पाव कोई कोई। इस गुरु की कृपा को कोई प्राप्त कर सकता है, सबको ये गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि सूर्य जो है सब जगह सारे अंधकार को मिटा देता है, सबको प्रकाश देता है, सब सूर्य की रोशनी में सारा कार्य करते हैं। लेकिन जो उल्लू है उस सूर्य के रोशनी के प्रकाश का उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे मेघ जो होते हैं सब जगह बरसते हैं, लेकिन जो ऊसर खेत होता है उसको उपजाऊ बना नहीं पाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा तो सब जगह बरस रही है, लेकिन गुरु की कृपा को कोई ही प्राप्त कर सकता है, कोई ही प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है, जिसने अपने जीवन को महान बनाने के लिए कोशिश की है, जिन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया है,
उन्हीं के जीवन में गुरु कृपा दिखाई देती है, नहीं तो गुरु की कृपा सबके अंदर नहीं प्रवेश करती है। इसीलिए क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इस गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और कैसे आप लोग इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं और इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण करते करते इसी में डूब जाए, इसी में मस्त हो जाएं, तो वास्तव में हमारे भाई चिदंबरानंद जी की कृपा अवश्य आप लोगों के ऊपर हो जाएगी। अवश्य आप इस संसार सागर से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। जो कुछ पूजनीय दीदी ने कहा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसको जिया है। सद्गुरु कृपा की महिमा लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन मैं जीवंत अनुभव किया है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो उन पूज्य चरण गुरुदेव भगवान की कृपा ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं कथा कह लेता हूँ, कि आज मैं बोल लेता हूँ। मेरे पास वाणी नहीं थी, वो वाणी और बोध जो कुछ भी है सब उन्होंने ही दिया, उन्हीं के पास रहकर के मुझे आया। सही बात है, गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये ग्रंथ भी कहते हैं और अनुभव भी कहते हैं, अनुभूति भी कहते हैं।